एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लैंड ऑफ आयरन को देखते हैं, जहाँ पर सुगेत्सु जेल में कैद था। वहाँ पर एक सामुराई उनकी निगरानी रख रहा था। तभी वहाँ पर सुगेत्सु उसे देख लेता है और उसे देखकर स्माइल करता है। तभी वो वहाँ पर अपना फॉर्म चेंज करके जेल के बाहर निकल जाता है और उस सामुराई के पास जाकर उसे मार देता है और उसके पास से चाबी ले लेता है और वो जुगो को जेल से फ्री कर देता है। और सुगेत्सु कहता है कि आजकल यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, तो इस वजह से हमें यहाँ से भागना थोड़ा सा आसान होगा। और फिर जुगो कहता है कि हमें जाकर सासुके को ढूंढना चाहिए। और फिर सुगेत्सु कहता है कि तुम जाकर सासुके को ढूंढो, मुझे अपना ब्लेड ढूंढना है। और फिर वहाँ पर जुगो भी उसकी मदद करने लगता है उसका ब्लेड ढूंढने में। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे निंजास सेवन स्वॉर्ड्समैन ऑफ मिस्ट को देखकर डर चुके थे। और फिर काकाशी ऑर्डर करते हैं कि सब लोग तैयार हो जाओ, हम उनके ऊपर एक साथ अटैक करने वाले हैं। और फिर सारे निंजास उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर सुगेत्सु को उसका ब्लेड नहीं मिल रहा था और फिर जुगो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हिडन मिस्ट के सारे ब्लेड्स को क्यों ढूंढ रहे हो। फिर सुगेत्सु कहता है कि मेरा सपना है कि सेवन निंजा स्वॉर्ड्समैन को दोबारा से बनाना और उनका कैप्टन बनना। यहाँ पर सारे निंजास उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, पर सेवन स्वॉर्ड्समैन को कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर एक निंजा कहता है कि हम उनके ऊपर कितने भी वार करें उन्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो सेवन स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट है। और फिर एक निंजा कहता है कि हम रीएनिमेशन जुत्सु को सील करके भी रोक सकते हैं और जाबुजा के अलावा किसी के पास भी उनके वेपन्स नहीं है। और फिर काकाशी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और फिर हम देखते हैं कि सारे स्वॉर्ड्समैन एक स्क्रोल में से अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। और फिर गायसन से कहते हैं कि ये मिस्ट बढ़ती जा रही है, ये मिस्ट की वजह से हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, इसलिए हमें यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना चाहिए। काकाशी, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? और फिर काकाशी कहते हैं कि अभी तो मैं प्लान के बारे में सोच रहा हूँ। और फिर गायसन से और ली सेवन स्वॉर्ड्समैन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। फिर काकासन से एक निंजा से कहते हैं कि तुम मुझे अपनी शैडो से कनेक्ट करो और एक सेंसरी टाइप निंजा मुझसे माइंड ट्रांसफर जुत्सु करेगा, जिससे कि जाबुजा तुम्हें मिस्ट में भी दिखे। और जाबुजा जब तुम्हें मिस्ट में दिख जाए तो तुम अपना माइंड ट्रांसफर जुत्सु मुझसे हटा देना और उसके बाद तुम अपनी शैडो को वहां पर जाबुजा से कनेक्ट करके उसे पकड़ लेना और माँ की बाद में उसे सील कर देगी। और फिर काकाशी प्लान के अनुसार आगे जाते हैं और कुछ निंजा उनके सपोर्ट के लिए आते हैं। और फिर हमें सारे स्वॉर्ड्समैन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पर पहला स्वॉर्ड्समैन होता है रिंगो, जो कि लाइटनिंग ब्लेड्स का यूज करता है। दूसरा स्वॉर्ड्समैन होता है जिनिर, जो कि अपने हथौड़े से कोई भी डिफेंस को ब्रेक कर सकता है। और तीसरा स्वॉर्ड्समैन होता है कुशिमारू, जिसके पास एक सुई की तरह तलवार होती है जो कि किसी भी चीज में छेद कर सकती है। और फिर चौथा स्वॉर्ड्समैन होता है जिनपाची, जो कि अपने स्वॉर्ड से ब्लास्ट कर सकता है। और फिफ्थ स्वॉर्ड्समैन है फुगुकी, जो कि किसामे से पहले सामेयाडा का मालिक था। और अगला स्वॉर्ड्समैन होता है सुगेत्सु का बड़ा भाई मांगेत्सु, जिसे कि ये सारे वेपन्स चलाते जाते हैं। यहाँ पर सुगेत्सु नई सेवन स्वॉर्ड्समैन की टीम बनाकर उनका कैप्टन बनने के ख्वाब देख रहा था। फिर जुगो सुगेत्सु से कहता है कि आखिरकार तुम उस टूटे ब्लेड को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम एक नया ब्लेड भी ले सकते हो या फिर तुम एक नया ब्लेड भी बना सकते हो। और फिर सुगेत्सु कहता है कि तुम्हें एक्सक्यूशनर ब्लेड के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो ब्लेड ब्लड को एब्जॉर्ब करके हील होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काकाशी जाबुजा के ऊपर लाइटनिंग ब्लेड से अटैक कर देते हैं, पर बीच में आको आ जाता है जो कि जाबुजा को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी जाबुजा काकाशी के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर वो शैडो पोजीशन वाला निंजा कहता है कि मैंने उनमें से एक निंजा को अपने शैडो से पकड़ लिया पर दूसरा मेरे शैडो से बच निकला। फिर दूसरा निंजा कहता है कि क्या तुम्हारा कहना है कि जाबुजा ने काकाशी को मार दिया? यहाँ पर हम देखते हैं कि काकाशी जाबुजा के अटैक से बच चुके थे और काकाशी माकी से कहते हैं जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर ना दूं तब तक मेरे पीछे रहना। और फिर वो अपना चिदोरी बना लेते हैं और जाबुजा के ऊपर अटैक कर देते हैं और काकाशी अपने शैडो को जाबुजा के शैडो से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जाबुजा शैडो पोजीशन जुत्सु में फंस जाता है। और फिर माकी हाको और जाबुजा को अपने सीलिंग जुत्सु से सील कर देता है और कहता है कि जब तक यहाँ पर सील है इन्हें कोई भी दोबारा रिएनिमेट नहीं कर सकता। और काकाशी कहते हैं कि साय अब हम फाउंडेशन का सीलिंग जुत्सु यूज करने वाला है। तभी साय कहता है कि काकाशी मैंने उस जुत्सु को मास्टर नहीं किया है। और फिर काकाशी कहते हैं कि साय फाउंडेशन में डांसो ने तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास किया था, अब इन लोगों ने हद पार कर दी है। मैं काकाशी हटाके द कॉपी निंजा जिससे हजारों जुत्सु आते हैं आज उन सबका यूज करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कित्सुची सबको ऑर्डर कर रहे थे जेत्सु के ऊपर अटैक करने के लिए और फिर कीबा और आकामारू जेत्सु की आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर हिनाडा भी जेत्सु को मारने के ट्राई कर रही थी। तभी वहाँ पर नेजी आता है और रोटेशन जुत्सु का यूज करके जेत्सु को मार रहा था। तभी वहाँ पर एक जेत्सु उसे पकड़ लेता है और वो जेत्सु नेजी का चक्रा अब्सॉर्ब करने लगता है। तो नेजी वहाँ पर जेंटल फिस्ट का यूज करके जेत्सु की पकड़ से छूट जाता है। सुची के पास वहाँ पर एक शिनोबी आता है और कहता है कि हेडक्वार्टर से पता चला है कि हजारों जेत्सु जमीन के नीचे से पहले जा चुके हैं। और फिर हमें दिखाया
जाता है कि कोई तो सैंड के ऊपर चल रहा था, पर वो दिख नहीं रहा था क्योंकि वो इनविजिबल था। और फिर हम देखते हैं कि गारा तो ऊपर ही था, वो उसे देख लेता है और वो कहता है कि वो आ चुके हैं। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो नारुतो शिपुडेन के। अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। गुड बाय।